हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विकास कार्य एवं शिक्षक की भूमिका। विकास कार्य से तात्पर्य है विकास से जुड़े सारे कार्य, जो भी विकास के लिए, बच्चे के विकास के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं वो सारे विकास कार्य के अंतर्गत आते हैं और उसमें शिक्षक की क्या भूमिका है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। बचपन से किशोरावस्था तक का समय व्यक्तित्व निर्माण की नींव होता है। बचपन से लेकर किशोरावस्था तक का जो समय काल होता है वही बच्चे के व्यक्तित्व का निर्माण करता है, वही मेन आधार होता है। जब बच्चा बड़ा होता है तो बचपन से लेकर किशोरावस्था तक जो भी उसने सीखा होता है उसका उसके व्यक्तित्व पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसीलिए इसी को हम व्यक्तित्व निर्माण की नींव कहेंगे। इस दौरान शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास होता है। ये जो समय होता है, इसी समय बच्चे का शारीरिक विकास भी होता है, उसका मानसिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास होता है और नैतिक विकास भी होता है। और इन सारे विकास के होने पर ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इन विकास कार्यों को सही दिशा देने में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। बच्चा या तो घर में रहता है या फिर स्कूल जाता है और उसके साथ साथ अपने दोस्तों, मित्रों, पास पड़ोस के वातावरण में रहता है। तो सबसे ज़्यादा समय अगर घर के बाद अगर कहीं बच्चा बिताता है तो वो है स्कूल, विद्यालय, जहाँ पर उसको अपने दोस्त मिलते हैं। उसके साथ साथ शिक्षक के साथ बच्चा बहुत गहरा संबंध होता है बच्चे का और बहुत ज़्यादा समय शिक्षक के साथ बिताता है। और शिक्षक की जो भूमिका होती है वो बच्चे के विकास में बहुत बड़ा योगदान करती है। तो इसलिए बच्चे के विकास में, बच्चे के विकास कार्यों को सही दिशा देने में शिक्षक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। विकास कार्य अगर हम शैशवावस्था में बात करें, जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है, तो उसमें ऐसे कौन से विकास के कार्य हैं जो किए जाते हैं। सबसे पहले आप देखिए, बुनियादी विश्वास व सुरक्षा का विकास। जब बच्चा छोटा होता है तो उसके अंदर ये विश्वास पैदा होता है कि वो सुरक्षित है। ये भी एक तरीके का भावनात्मक विकास है कि बच्चा अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ सुरक्षा का अनुभव करता है, विश्वास का अनुभव करता है। माता पिता के साथ संबंध बनाना, सबसे पहले बच्चे का जो संबंध है वो अपने माता पिता से ही बनता है। दूसरा है, नेक्स्ट है प्रारंभिक भाषा का विकास। और जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था में ही बच्चा बोलना सीखता है। चलना, बोलना, पकड़ना जैसे मोटर कौशल सीखना। तो इस तरीके से बच्चा जब छोटा होता है, जब 2 साल तक का जो बच्चा होता है वो चलना सीखता है, बोलना सीखता है, पकड़ना सीखता है। तो ये सारे स्किल्स उसके अंदर डेवलप होने लगते हैं। तो ये तो बात हमने की जन्म से लेके 2 वर्ष तक, यानी कि शैशवावस्था में विकास के कार्यों पर। अब हम बात करते हैं बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था में जो विकास के कार्य है, बाल्यावस्था का जो समय काल है वो है 3 से लेके 12 वर्ष तक का। तो जो बच्चा आपका 3 से 12 वर्ष तक का हो जाता है उसके अंदर सामाजिक कौशल आने लगते हैं। तो सामाजिक कौशलों का विकास होने लगता है। बच्चा दोस्तों के साथ खेलना पसंद करता है, समूह में रहना पसंद करता है। आत्मनिर्भरता की भावना का उसके अंदर विकास होने लगता है, वो अपने काम खुद करना सीख जाता है। बौद्धिक विकास, जिज्ञासा, सीखने की रुचि। तो इस उम्र के बच्चे का बौद्धिक विकास भी अच्छे से होता है, तेजी से होता है। उसके अंदर जिज्ञासाएं होती हैं हर एक चीज को जानने की, समझने की, और वो सीखने में भी रुचि रखता है। भाषा, संख्याएं, नैतिकता और नियमों की समझ। बच्चा जब 3 से 12 वर्ष तक का जो बच्चा होता है इसमें उसका भाषा विकास भी होता है। जैसे कि बच्चा स्कूल में जाता है, हिंदी सीखता है, अंग्रेजी सीखता है, इसके साथ साथ गणित सीखता है, संख्याएं सीखता है। नैतिकता के पाठ भी उनको पढ़ाया जाता है और व्यवहार में भी वो नैतिकता सीखता है। नियमों की समझ, और स्कूल के क्या नियम हैं, बाहर के क्या नियम हैं, तो ये सारी समझ उसके अंदर धीमे धीमे विकसित होने लगती है। समूह में कार्य करना और सहयोग की भावना का विकास। बाल्यावस्था में बच्चे के अंदर समूह में कार्य करना प्रारंभ हो जाता है और उसके अंदर सहयोग की भावना का विकास होता है। तो ये जो विकास कार्य हैं ये बाल्यावस्था के हैं। अब हम बात करते हैं किशोरावस्था की, जो कि 13 से लेकर 19 वर्ष तक जिसका समय काल है। इसमें जो सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ा बदलाव है, वो जो आता है आत्म पहचान की खोज। आत्म पहचान, बच्चा खुद को जानना चाहता है, समझना चाहता है। शारीरिक, यौनिक बदलावों
को समझना, शारीरिक और यौनिक बदलावों को समझना। बच्चा समझना चाहता है कि उसके अंदर जो बदलाव आ रहे हैं, उसके शरीर के अंदर जो बदलाव आ रहे हैं, जो वो महसूस करता है, वो सब क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, तो इनको समझना चाहता है। स्वतंत्र सोच और निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो जाती है। बच्चा खुलकर सोचता है और निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर विकसित होती है, वो खुलकर निर्णय लेना चाहता है। सामाजिक भूमिका निभाने की तैयारी, किशोरावस्था से ही उसकी सामाजिक भूमिका निभाने की तैयारी शुरू हो जाती है। करियर की दिशा तय करना, और सबसे बड़ी चुनौती जो कि करियर है, वो उसकी दिशा तय करने के लिए लग जाता है कि उसको क्या करना है, अपने भविष्य में किस ओर जाना है। तो ये सारे जो विकास के कार्य हैं वो हम बात कर रहे हैं किशोरावस्था की। अभी तक हमने विकास के कार्यों पर चर्चा की, जिसमें हमने शैशवावस्था के विकास कार्य देखे, बाल्यावस्था के विकास कार्य देखे और किशोरावस्था की। अब हम इन विकास कार्यों में शिक्षक की भूमिका पर चर्चा करेंगे। तो जो शिक्षक की भूमिका होती है वो एक मार्गदर्शक की होती है। मार्गदर्शक की भूमिका होती है विकास के चरणों को समझकर सहायता देना। जो शिक्षक है वो विकास के चरणों को समझे और उसके अकॉर्डिंग उनको बच्चों की सहायता करनी होती है। प्रेरक मोटिवेट करने का काम करता है, एक बहुत अच्छा मोटिवेटर होता है टीचर। बच्चों के अंदर एक प्रेरणा पैदा करता है जिससे कि वो आगे बढ़ें। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जगाना, बच्चों के अंदर आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना जगाने का काम शिक्षक का है। संवेदनशील सहयोगी, इसके साथ साथ अच्छा मार्गदर्शक, अच्छा प्रेरक, इसके साथ साथ वो संवेदनशील और सहयोगी होना चाहिए। भावनाओं और समस्याओं को समझना, जिससे कि बच्चों के सामने जो बच्चों की भावनाएं हैं उनको समझा जा सके, उनके सामने जो समस्याएं आती हैं उनको समझ सके। अच्छे शिक्षक की पहचान है कि वो एक मार्गदर्शक हो, प्रेरक हो और संवेदनशील सहयोगी हो। आगे हम बात करेंगे नैतिक मार्गदर्शन की। तो जो शिक्षक है वो एक अच्छा नैतिक मार्गदर्शन देने वाला हो, बच्चों को जो समाज के नैतिक मूल्य हैं उनके बारे में उनको बताए, उनकी शिक्षा दे। तो नैतिक मूल्यों की शिक्षा देना ये भी शिक्षक की ही भूमिका में आता है। संचारक और पर्यवेक्षक, विकास पर नज़र और संवाद, टीचर की, शिक्षक की ये नज़र होनी चाहिए कि बच्चा कितना विकास उसके अंदर हो रहा है। तो विकास पर उसकी नज़र रहे, बच्चे के डेवलपमेंट कितना हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पर क्या सुधार करना है। उसके साथ साथ उसके साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन बिठाए जिससे कि उसकी प्रॉब्लम को समझ पाए। सुरक्षित और सहयोगी वातावरण का निर्माण, तो बच्चे के लिए सुरक्षित और सहयोगी वातावरण का निर्माण करना भी शिक्षक का ही कार्य है, जिससे कि बच्चा खुलकर अपनी परेशानियों को बता सके, अपनी समस्याओं को रख सके। तो इस तरीके से सुरक्षित और सहयोगी वातावरण का निर्माण करने का काम भी शिक्षक का है। तो अभी तक हमने पढ़ा विकास के कार्य और शिक्षक की भूमिका। तो शिक्षक की भूमिका में जो हमने देखा, तो जो शिक्षक है वो मार्गदर्शक होना चाहिए, प्रेरक हो, संवेदनशील सहयोगी हो, नैतिक मार्गदर्शन करे, संचारक और पर्यवेक्षक के रूप में हो, सुरक्षित और सहयोगी वातावरण का निर्माण करे। तो ये सारे शिक्षक के कार्य हैं जो कि बच्चों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षक बचपन से किशोरावस्था तक के विकास में मार्गदर्शक और सहायक की भूमिका निभाता है। वह बच्चों को अकादमिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक रूप से मजबूत बनाता है। तो इस तरीके से शिक्षक की बच्चों के विकास में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहाँ पर फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे जिसमें हम पढ़ेंगे बाल अधिकार। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो बाल अधिकार होगा। इस तरीके की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।